कक्षा 10 के छात्र हैं और अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हम 1 से लेके 14 तक यानी 14 तक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे की क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और पूरा डिटेल और डिस्क्राइब करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो देखिएगा 15 में क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए। लिखा हुआ आकृति में DE समांतर BC है। यदि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर दिया 5.4 सेंटीमीटर तो AD का मान होगा। पता है AD का मान क्या होगा, इसका फिगर दे दिया हुआ। अब हम लोग इस फिगर के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अगर आप लोग थेल्स पर में पढ़े होंगे तो उसी पैटर्न पर हम लोग बनाएंगे। थेल्स पर में क्या बोलता है कि कोई भी त्रिभुज का अगर दो भुजा समांतर हो तो उसकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। यानी एक त्रिभुज की दो भुजाएं अगर समांतर हो तो त्रिभुज अनुपातिक होती है। और कोण क्या होता है, तो कोण बराबर होता है। थेल्स का रूल अगर पढ़ोगे यानी 6.1 पर में अगर पढ़े होंगे तो उसी पैटर्न पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को पर में की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं। तो जो जो चीजें दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं दिया है। अब दिया क्या क्या है सो देखिए, दिया हम लोग को DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है AE, तो AE बराबर कितना दिया 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को EC बराबर कितना दिया 5.4 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालने क्या बोला है, AD। ये सब चीजें हम लोग को दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हम लोग को, ज्ञात क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है AD का मान, है ना। अब इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या दिया हुआ है, तो फिगर दिया हुआ है ABC। यहाँ दिया हुआ है D और यहाँ क्या दिया हुआ है E। इसका मान हम लोग को दे दिया है। मान जो जो दिया उसको हम लोग पुट कर देते हैं। दिया 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना है, उसके बाद दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका मान चाहिए। अब इसका मान चाहिए, अब हम लोग इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, या प्रमाण भी लिख सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ, क्योंकि त्रिभुज का कोई भुजा तभी हम लोग अनुपाती लिखते हैं जब उसके भुजा दो भुजाएं समांतर होती है। तो देखिएगा DE समांतर दिया हुआ है BC, यानी DO और BC समांतर, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में पहले से ही समझा दिया हुआ। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में लिख दिया है DE समांतर BC। तो सबसे पहले DE समांतर BC है तो भुजा अनुपातिक होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए लिखेंगे DE समांतर BC। क्या लिखेंगे, दिया है ये लिखेंगे। अब उसके बाद क्या, जब भुजाएं समांतर है तो भुजा अनुपातिक भी होगा, तो लिखेंगे AD बटा क्या हो जाएगा BD, क्योंकि आप लोग थेल्स पर में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद लिखेंगे AE बटा क्या हो जाएगा EC। ऐसा ही दिया हुआ है। ब्रैकेट में क्या करेंगे, लिखेंगे थेल्स पर में, थेल्स परिमेय से, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं परिमेय 6.1, क्योंकि हम लोग NCERT बुक में ये दिया हुआ है ना, तो उसी के आधार पर हम लोग बना रहे हैं। अब AD का मान कितना दिया हुआ, तो AD का मान हम लोग क्यों नहीं दिया हुआ, तो AD ही रहेगा। उसके बाद BD का मान कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं BD का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 7.2 सेंटीमीटर बराबर देंगे AE का मान कितना है, तो AE मान का दिया हुआ 1.8 सेंटीमीटर। और EC का मान कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिएगा 18 के टेबल 1.8 यानी इसको भी मान लीजिए 18 है, तो 18 के टेबल में चौगुन कितना बार में आ जाता है, 3 बार। यहाँ हो गया
डी बटा 7.2 सेंटीमीटर, इधर से हम लोग के पास बच गया 1/3। क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी इंटू 3 बराबर 7.2 को 1 से मल्टीपल क्या होगा, 7.2 ही होगा, यही होगा। हमको चाहिए एडी का मान, तो एडी का मान अगर हम लोग को निकालना है तो कैसे करेंगे, तो एडी बराबर लिखेंगे, एडी बराबर 7.2, 3 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर, कटेगा तो काट देंगे, 3 के टेबल से काटते तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12, यानी एडी का मान कितना निकल गया, एडी का मान निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। यही हम लोग को क्या था, मान निकालना था, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग 16 नंबर बनाते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर बराबर ए सी बाय पी आर, तो कौन सा कथन सत्य है। अब हम लोग को इसमें बोला है कौन सा कथन सत्य होगा, तो यहां लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और क्यू आर पी दिया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन दूसरा में क्या ऑप्शन में, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आर क्यू पी, इसी तरह से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, है ना। तो इसका अगर इसमें देखा जाए तो डायरेक्ट अगर बोला जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा तीसरा होगा, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 3 नंबर का होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये इसका ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 17 में क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा 17 में लिखा हुआ है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के होती है, बताइए क्या होती है, लिखा हो बराबर, समांतर, या एक और दो दोनों, या कोई नहीं। तो हम आप लोग को बता दें, अगर आप थेल्स पढ़ने का अगर गुणधर्म पढ़े होंगे तो उसमें क्या था कि कोई भी त्रिभुज के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और भुजा जो होता है वो क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो अनुपातिक होता है तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक त्रिभुज जब हम लोग बनाते हैं तो उस त्रिभुज में 2 भुजा अगर अनुपातिक है तो तीसरा भुजा क्या होगा, तो तीसरा भुजा जो होता है वो समांतर होता है। चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जैसे कि हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 16 17 देखिएगा, 17 नंबर देखिए, 17 में क्या कि एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। जब एक त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं तो देखिएगा एक त्रिभुज में इसका नाम हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब हम लोग इसके बीच में एक बिंदु ले लेते हैं कहीं भी, और एक बिंदु हम लोग यहाँ लेते हैं। ये दोनों बिंदु जो है, इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं डी, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम लोग। अब अगर ये दोनों बिंदु को मिला देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे से क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं, तो ये जो डी ई जो मिलता है वो किसके समांतर, यानी डी ई जो भुजा है वो बी सी के समांतर हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये भुजा है, ये मेरा क्या हो गया, 1 नंबर हो गया। इधर का भुजा को हम लोग कितना मान लेते हैं, 2 नंबर मान लेते हैं। तो बताइए ये भुजा जो होगा, ये भुजा ये कितना हो गया, 3 नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग जो पहली भुजा को एक बिंदु माने, और ये दूसरी भुजा ये है, इसको हम लोग दूसरा बिंदु मान लिया। तो बताइए दोनों बिंदु को अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक रेखा बन जाता है, और अगर ये रेखा बनता है तो ये रेखा किसके समांतर है, बी सी के समांतर। इसका मतलब कि 2 भुजा जो होता है वो अगर अनुपातिक है इन दोनों भुजाओं का रेशियो, तो इसका मतलब ये है कि तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो वही लिखा गया है, उसमें क्या बोला है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर। क्या होगा, समांतर होगा, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि बिंदु, देख रहे होंगे, बिंदु P68 का मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। तो मूल बिंदु का दूरी सूत्र का अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 18 नंबर देखिएगा, ठीक 18 नंबर जो है, तो मूल बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, सो देखिएगा मूल बिंदु बराबर होता है
बिंदु की दूरी बराबर क्या होता है, तो होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है इसका फार्मूला। अब इसी पैटर्न पर हम लोग बना देंगे, क्योंकि दिया हुआ क्या है, तो देखिएगा दिया हुआ है हम लोग के पास, दे दिया है P बराबर दिया हुआ है, कितना दिया 6 और 8 दिया हुआ है। इसका मतलब x बराबर आपका कितना है 6 और y बराबर कितना दे दिया हुआ है 8 दे दिया है। हम लोग इस वैल्यू को यहाँ बैठा देंगे, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब दोनों को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 88 64। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 100, यही होगा। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। अगर कोई नहीं जानते तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 100 का गुणनखंड करेंगे। पहले लगाइएगा 2 से, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से तो 25 हो जाएगा। उसके 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 1। हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिखेंगे। इसका जोड़ा लग जाता है, इसका जोड़ा लग जाता है, इसका मतलब इसको 2 इंटू हो जाएगा 5, और अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 10 इकाई यानी यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो मैच कर रहा है वो चौथा कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा, 10 इकाई, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि ए बी और सी 3 बिंदु संरेखी होते हैं यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, क्या लिखा है बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी, इसमें जो कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग संरेख बिंदु जानते, तो संरेख बिंदु क्या होता है, एक रेखा ऐसी रेखा होगी जिसके ऊपर में 3 बिंदु होगी, और 3 बिंदु जो होगी उनमें से 2 बिंदु को जोड़कर यानी 2 बिंदुओं की दूरी को जोड़कर तीसरा के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे आपको समझना कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग लाइन खींचते हैं, ठीक। अब ये मेरा लाइन हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक, ये मेरा हो गया बी, इसको हम लोग मान लेते हैं सी। ये तीनों जो है सो देखिएगा, जब इस तरह से 3 बिंदु दिया हुआ तो यहां से यहां का और यहां से यहां का दूरी दोनों बराबर है। लेकिन अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, तो इसको अगर लिखने के बारी आएगा तो क्या होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों एक ही रेखा पर है। अब एक ही रेखा पर जब तीनों बिंदु दिया हुआ है तो 2 बिंदुओं को जोड़कर तीसरे के बराबर होना, यानी 2 बिंदु जोड़ने का मतलब दोनों की दूरी, इसका दूरी और इसका दूरी अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरा तीसरा के बराबर हो जाना चाहिए। अब इसमें कोई भी हो सकता था, अब हम यहाँ ए लिखे, यहाँ बी लिखे, यहाँ सी लिखे, हो सकता आप यहाँ अलग अलग लेटर, यहाँ लिख सकते हैं ए, यहाँ लिख सकते थे हम लोग सी, यहाँ लिख सकते थे बी, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग इस पैटर्न के आधार पर बनाएंगे तो कैसे, तो इसी तरह बनाएंगे। अब अगर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। अब बताइए ये दोनों अगर जुट जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AC के बराबर। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, माना जाए कि अगर ये मेरा 10 सेंटीमीटर हो और ये कितना दिया है 15 सेंटीमीटर अगर ये दिया हो, कहने का मतलब ऐसे तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर ये दोनों जोड़ दिया जाए और मेरा AC का मान कितना निकलेगा, तो AC का मान कितना निकलेगा, ये दोनों के मान को अगर जोड़ देते हैं तो मेरा AC के बराबर हो जाएगा। और जब AC के बराबर होगा तो बताइए AC भी कहाँ है, इसी बिंदु पर है, यानी AC भी जो है वो A B और C के ही साथ है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा, देखिएगा पहला हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु के रूप में होता है। बताइए एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप में रहेगा, तो क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष का जिक्र किया है, ध्यान दीजिएगा, तो जिस अक्ष के बारे में बोलेगा है ना, जिस अक्ष के बारे में बोला जाता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। किसके बारे में बोला गया है, एक्स अक्ष के बारे में। तो अगर एक्स अक्ष के बारे में बोला गया है इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे तो एक्स अक्ष में मतलब एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हम लोग मैच करके अगर देखते हैं
तो x की जगह क्या दे दिया है, तो x की जगह 0 दे दिया, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ x का बराबर मान लिया है a, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि x बराबर क्या है, a है। a ध्यान में रखिएगा, x बराबर क्या है, a है। तो जहां x रहेगा वहां क्या लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा। तो इसका मतलब इसके जगह पर कितना है, इसके जगह पर होना चाहिए a, और यहाँ कितना होना चाहिए, 0। अब देखेंगे कि ये आंसर होना चाहिए। अब ये किस ऑप्शन में मिलता है, तो ये मिलता है कौन सा ऑप्शन में, सो देखिएगा ये मिलता है तीसरा ऑप्शन में। देख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन में इसका आंसर है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती, बताइए एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दो अक्ष का जिक्र रहेगा। जब भी एक्स अक्ष का जिक्र रहेगा तो समझिए वाई के लिए बताएगा, आंसर आएगा। और जब भी वाई अक्ष का जिक्र रहेगा तो इसका आंसर एक्स अक्ष का आएगा। तो इसमें हम लोग को क्या है कि इसे ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष जो होता है, देखिएगा वाई अक्ष जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। और एक्स अक्ष जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है, वो देखिएगा लिखा हुआ है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती, क्या कहला है, जब एक्स अक्ष का जिक्र किया तो हम लोग किसके बारे में बताएंगे, वाई अक्ष। और वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, तभी हम बताएं, वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा क्या है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है इसलिए कि इसमें दिया हुआ है कोटि, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर जो 21 का बोलिएगा क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा दूसरा कोटि, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखते होंगे, देख रहे होंगे, देखो यदि साइन 2a बराबर 1/2 तो a का मान होगा। सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं, जो दिया हो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 देखिएगा, तो जो दिया है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 1/2, इसमें हम लोग को a का मान निकालने बोला है। सबसे पहले देखिएगा साइन 2a बराबर, बताइए 1/2 जो होता है साइन का कितना का मान होता है, तो साइन का आप लोग याद होगा अगर टेबल तो जानते होंगे कि इसका जो मान होता है वो होता है 30 डिग्री का। कितना का होता है, 30 डिग्री का। तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि आपको बता दें कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, क्योंकि ये सारे के सारे पढ़ा चुके हैं, इसका सारा के सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हम लोग इस पर जाएंगे, देखिएगा साइन इधर भी साइन इधर भी, तो ये साइन और साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कितना बच गया, बच गया 2a, इधर से बच गया कितना, 30 डिग्री बच गया। ऐसे हम लोग इसको काटना नहीं है, लेकिन हाँ समझाने के लिए आपको बता दिए कि साइन और साइन कैंसिल हो गया, निकट गया, तो इधर से बच गया 2, इधर से बच गया 30 डिग्री। हमको a का मान चाहिए, तो अगर a का मान चाहिए कैसे लिखेंगे, तो a बराबर लिखेंगे, क्योंकि गुना में इधर हो जाएगा भागा में, तो 30 डिग्री बटा हो जाएगा 2। अब 2 से काटेंगे 30 डिग्री को तो 15 बार में कट जाता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। ये देखेंगे यही हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करता है। देखिएगा 22 नंबर में तो कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है, इसका आंसर ऑप्शन तीसरा। चलिए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23 क्या दिया हुआ है, यदि 10a बराबर दिया है 3/4 तो सेक थीटा का मान होगा। पता है सेक थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसको जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तेईस नंबर में है ना, 23 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। चलिए अब जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है, 10a बराबर 3/4 यही दिया हुआ। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ a लेटर है इसलिए इसका न्यून कोण क्या बना देंगे, a बना देंगे। ये क्या हो गया, मेरा न्यून कोण हो गया। इस समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ 90 डिग्री। अब 2 लेटर बच गया, क्योंकि a लिए तो हम लोग जान रहे हैं कि b और c ही होगा। अब b और c अब किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं या यहाँ भी मान सकते हैं। चलिए हम इसको 90 डिग्री को हम लोग b मान लेते हैं। अरे मेरा क्या हो गया, c हो गया।
अब देखिएगा जो मान दिया हुआ वो देखिएगा लिखा हुआ है 3/4, तो 10 3/4 दिया हुआ। अब हमको सबसे पहले ये जानना है कि 3/4 जो है वो चलिए ठीक दिया हुआ, तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है या कर्ण दिया हुआ है, ये तो हम लोग नहीं जाना। तो इसका फार्मूला सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, यही होता है फार्मूला। लंब मतलब P, आधार मतलब B। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, है ना। जो इंग्लिश मीडियम में होंगे वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा लंब मेरा दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और आधार कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। इसका मतलब इस समकोण त्रिभुज में किसका भुजा नहीं दिया हुआ, तो ये AC का भुजा नहीं मान दिया हुआ, यानी कर्ण नहीं दिया हुआ। हम लोग को क्या करना होगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालना पड़ेगा, उसके पहले जो जो दिया सबसे पहले उसको लिख लेते। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है BC बराबर 3 और AB बराबर दिया हुआ है 4। हम लोग यहाँ कॉन्स्टेंट पे मान सकते हैं K। हम लोग देखेंगे NCERT अगर बुक में देखते हैं तो उसमें K लेके भी बनाता है, बहुत को नहीं बनाता है, इसलिए हम अभी फिलहाल नहीं लेते। नहीं तो हम लोग मान सकते हैं यहाँ 3 के यहाँ 4 के भी लिख सकते हैं, तो हम लोग नहीं लेते। तो हम लोग को निकालना क्या है, AC। तो AC नहीं दिया हुआ, तो AC मतलब हम लोग को कर्ण निकालना। अगर हम लोग फार्मूला देखें तो लिखेंगे चूंकि कर्ण बराबर फार्मूला क्या था, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फार्मूला यही होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सभी के सभी जूनियर क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, और इस चैप्टर को भी पढ़े होंगे, तो सभी शिक्षक आप लोग को पहले से ही बता दिए होंगे। देखिएगा कर्ण जो है वो कौन सा है मेरा, AC है, तो AC लिख देते हैं। रूट अंडर लंब मेरा क्या है, लंब मेरा दिया BC, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार है मेरा AB, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर। ध्यान में इस बात को रखेंगे कि B ये भी लिख सकते हैं और C B भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों को किसी को भी पहले लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुना में दोनों है ना, तो इसलिए। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे BC, तो BC का मान कितना दिया, तो BC का मान दिया हुआ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि इस पर स्क्वायर, इसलिए इसके ऊपर में क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। AB का मान कितना था 4 दिया, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद रूट, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, क्या है स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व अगर करते हैं और आगे, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 4 का स्क्वायर 4 चक 16। आप तो इस बात को समझ रहे होंगे, देखिएगा थोड़ा सा समझा देते हैं इसको भी, जो अगर नहीं समझ पाते होंगे। देखिएगा मतलब 4 का स्क्वायर दिया हुआ इस तरह से, इसका मतलब 4 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखना होगा। तो 4 को अगर 2 बार लिखते हैं 4 चक हो जाता है 16। इसी तरह 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 3 को 3 बार लिखना है, यानी पढ़ना है, पहाड़ा याद लिखना है, तो 3 तिया हो जाएगा 9। इसमें समस्या क्या होता है कि कभी कोई बच्चा क्या करता है, 4 दूना 8 करता है, क्या करता है 4 को 2 से गुना कर देता है 8, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं करना कि 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार लिखना, और 4 का 2 बार लिखते हैं 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक देखिएगा क्या है, सो समझिएगा, जैसे 2 का स्क्वायर आप देख रहे होंगे, 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर तो इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। तो सभी को क्या लगता है कि 2 जो है इस 2 से गुना हो गया, है ना, तो ऐसा उसको लगता है, इसलिए इसको 4 का जब हो जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर का मतलब 4, यानी 2 को 2 से गुना भी करेंगे तो भी 4 आएगा, 2 को इस 2 से भी गुना करेंगे तो भी क्या होगा 4 ही आएगा। तो ऐसा इसलिए बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस अंक को हम लोग को 2 बार लिखना होता है, उसके बाद हम लोग उसको गुना करना होता है, जैसे कि आपको यहां हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है ना। अब हम लोग को क्या है कि इसमें निकालने क्या बोला है, तो देखिएगा हम लोग को निकालने बोला है, क्या बोला है, कोस ए का मान, कोस ए का मान निकालने बोला है। कोस ए बराबर इसका मान हम लोग को निकालने बोला है। तो कोस ए बराबर क्या होता है, तो कोस ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार, आधार को हम लोग क्या करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, बेस बटा कर्ण, कर्ण को क्या चीज से, एच से, यही होता है।
तो हम लोग आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। कर्ण कितना हुआ, तो कर्ण अभी हम लोग 5 निकाले हैं, तो इसका कितना 5, तो ये हो गया 5, कटेगा नहीं, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सटीक है यानी सही है। तो देखिएगा ऑप्शन में 23 नंबर का, तो 3/5 दिया हुआ तो ये नहीं होगा। उसके बाद कितना था 4/3 दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद कितना 5/4 दिया हुआ ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा 4/5, क्योंकि 5/4 यहाँ दिया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद ये है 4/5, ये इसका क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट जो निकाले यही निकाले, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या, देखिए लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान के बराबर होगा। इसका मान किसके बराबर होगा, ऑप्शन दिया हुआ है sin 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, या cos 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, या tan 60 डिग्री के मान के बराबर, या cot 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही दिया हुआ है। अब इसका मान हम लोग बैठाते हैं, तो जब इसका मान बैठाएंगे हम लोग, है ना, तो क्या आएगा, तो चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही दिया हुआ है। अब इसका हम लोग मान बैठाते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बाय 1 + tan 30 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री है, तो इसका भी मान हम लोग कितना लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे। लेकिन इसके ऊपर में स्क्वायर है, इसलिए हम लोग इसको पूरा ब्रैकेट देके इसके ऊपर में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ये स्क्वायर है, ऊपर अगर हम लोग देखते तो यहाँ कुछ है नीचे, तो इसके नीचे 1 है। अब बताइए ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा, नीचे नीचे गुना कीजिएगा, क्योंकि भिन्न का गुना सबको जानते होंगे। तो ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे हो जाएगा 2, और नीचे को नीचे से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे वाला सोल्व करते हैं। तो 1 + देखिएगा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 इंटू 1/√3। ऐसा करना नहीं, आप चाहेंगे तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इस तरह से कर दिए। अब देखिएगा 2/√3 बाय, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 + 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 ही होगा, √3 गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा अब इधर आ जाते हैं। अब देखिएगा यहां दिया हुआ 2/√3 बराबर, फिर बटा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे। देखिएगा इसका हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाते हैं। जब भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 + 1, क्योंकि दोनों का हम लोग भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो आप लोग सबको जानते होंगे, तो उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। जब बनाते हैं तो ऊपर जगह 2/√3, फिर बाय यहाँ हो जाएगा 4/3। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं 2/√3, क्योंकि इसको हटा देते हैं, इसका मतलब भागा होता है, यहाँ ये समझिए भागा होगा, लिखेंगे 4/3। अब बताइए कि 2/√3 भागा को अगर गुना में बदलते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, तो इसको काटिएगा, देखिए कट गया, 2 बार में कट जाता है। अब ये कट गया, हम लोग के पास क्या बच गया, ऊपर में बच गया 3 और नीचे बच गया है 2√3, इतना बच गया। हम लोग चाहेंगे तो इसका हर का परमेकरण भी कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं। अब काट सकते हैं तो कैसे काट सकते हैं, 2 तरीका है इसका। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं कि √3 इंटू √3 बराबर कितना होता है, 3 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो √3 को 2 बार लिख दिए, नीचे लिखा हुआ है 2, ये गुना में है √3। अब ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग के पास कितना बच गया, बच गया √3/2
2 बच गया। अब बताइए √3/2 किसका मान होता है? तो ये ऑप्शन से हम लोग मिला के देखेंगे कि किसका मान होगा। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ वो देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ। ऑप्शन में देखिएगा, दिया हुआ है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। और कोट 60 डिग्री का मान कितना? 1/√3 होता है। इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा? ये पहला होगा, साइन 60 डिग्री होगा। कौन सा होगा? साइन 60 डिग्री। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। यही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 देखिए, निम्न में से किसका मान √3/2 है? अब इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग इसका अगर सारणी जानते हैं तो इस सारणी के आधार पर इसका ऑप्शन हम लोग बता देंगे। अब आप लोगों को समझा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2 होता है। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि 1/√3 की बात है, ये तो है नहीं। इसका मतलब इसको अगर देखते तो इसका कितना होता है? 2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका कितना होता है? 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? ये, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3/2 होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? ये थर्ड नंबर का होगा। अब अगला देखते हैं। लिखा हुआ कोस कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा, θ/360 डिग्री 2 पाई आर दिया हुआ, ये तो होगा नहीं। इसी तरह से θ/360 2 पाई आर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। ये जो मिल रहा है इसमें मिल रहा है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है θ/180 डिग्री पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 360 रहता तो ये हो जाता, ये नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर कौन सा होगा? थर्ड नंबर होगा, ये होगा। चलिए, अगर आप पढ़े होंगे अगर इस चैप्टर को, तो आप लोग इसका फॉर्मूला ही दिया हुआ, तो फॉर्मूला बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब अगला में 27 नंबर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है। आप चाप की अगर फॉर्मूला जानते हो, संगत चाप की लंबाई क्या होता है? तो θ/360 डिग्री है ना। देखिए, हम आपको बता देते हैं 27 नंबर में चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है θ/360 डिग्री 2 पाई आर, या तो क्या होता है θ/180 डिग्री पाई आर। अब बोलिए ये कैसे आया? तो ये इससे आया। कैसे आया? देखिएगा, θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्योंकि इस तरह तो गुना में ही बताइए 2 से अगर काट देते इसको तो कितना बार में कटेगा? 180 बार में कट जाता है। इसका मतलब θ/180 डिग्री पाई आर ये होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? θ/360 डिग्री 2 पाई आर, या तो θ/180 डिग्री पाई आर होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो देख सकते हैं 27 नंबर में θ/360 डिग्री 2 पाई आर ये हो दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये आंसर होगा, क्योंकि पहला यही आंसर है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें जो दिया हुआ क्या बताएं? θ/360 डिग्री 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई बराबर होता है। या तो आप ये भी होता है, तो पहले में ही ऑप्शन, लेकिन और आगे देख लेते हैं। इसमें θ/180 2 पाई, तो ये तो होगा नहीं। θ/360 डिग्री पाई आर, ये भी नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला होगा 27 नंबर का। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या दिया हुआ है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए, जो दिया सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि परिधि दिया, मतलब वृत्त का ही परिधि दिया हुआ है। तो दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ हम लोग के। तो बताइए परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है? तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर, ये फार्मूला है। यानी वृत्त का परिधि बराबर जो होता है ये फार्मूला होता है। ठीक, अब परिधि बराबर होता है, परिधि का मान दे दिया 22, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर। यहाँ है 2 पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया। अब बोलिए सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने होगा, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला तो 1/4
पाई आर स्क्वायर, मतलब हम लोग को त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगा जो कि त्रिज्या नहीं दिया, तो इस परिधि के मान से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे और बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करें, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं हम लोग। अब क्रॉस मल्टीपल अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये इसमें गुना होगा, एक से इसमें गुना होगा, तो इधर गुना होगा 2 इंटू 22 इंटू आर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 22 सेंटीमीटर इंटू 7, यही होगा। हमको आर का मान चाहिए, इसका मान चाहिए आर का नहीं त्रिज्या का, तो त्रिज्या चाहिए तो ये दोनों गुना में, इधर जाकर क्या चिन्ह हो जाएगा भागा में, तो 22 सेंटीमीटर इंटू 7 बाय 2 इंटू 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना बच गया 7/2 सेंटीमीटर, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या बराबर कितना निकल गया, तो त्रिज्या बराबर हम लोग के पास निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब 3.5 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग को चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोला, लिखेंगे इसीलिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब हम लोग इसका मान बैठा देते हैं, इसका मान बैठाएंगे तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है 7/2 क्योंकि आर यही दिया हुआ है, इसी को ले लिए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, 1/4 22/7 इंटू 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कटेगा उसको काट देंगे, 7 से 7 कट जाता है। चलिए ठीक है, 2 से काटिएगा तो ये 22 11 बार में भी कट जाता, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 11 और 7 बचा, तो 7 को 11 से गुना तो 11 7 77 और 4 और 2 नीचे बचा, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन मिला के देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो इसमें जो देखेंगे 28 नंबर में वो देख रहे होंगे, तो 28 में कौन सा है, हम लोग को ऑप्शन आया 77 बटा कितना आया 77/8 आया है, हम लोग के पास आंसर आया, यही ना आया है। तो देखिएगा इसमें कौन सा दिया हुआ 77/8, देखिए दूसरा बेटा, इसमें दिया 77/4, इसमें 77/16, कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा होगा। चलिए ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं 29, तो 29 आप लोग देखते होंगे 29 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, तो देखिएगा प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, क्या होगा इसका माध्य, चलिए इसको भी बना के देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से शुरू होती है ना, तो इसमें बोला है लगातार 3 प्राकृतिक संख्या, तो लगातार कौन सा होगा 1 2 3, तो लिखेंगे प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या निम्न कौन कौन सा है, 1 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमको माध्य चाहिए, तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं, तो सभी परीक्षणों का हम लोग के पास 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना है 1 2 3, तो ये नीचे लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब ये दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, 3 2 5 और 1 6, तो 6 बटा हो जाता है 3, काटेंगे तो कट जाएगा 2 बार में, तो इसका आंसर आ गया 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब मिला के हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग के पास आ जाता है दूसरा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 30 में। 30 बहुत आसान है, इसमें बनाने के बजाय हम तुरंत इसमें बता सकते हैं, लिखा वर्ग अंतराल 20
से 30 का निम्न सीमा, यानी 20-30 का निम्न सीमा को निम्न सीमा बोलते हैं कि वर्ग अंतराल में जो दिया उसमें से दो अंतरालों के बीच जो है, दो अंतराल, जो दोनों अंतराल में सबसे छोटी संख्या, तो 20 और 30 में छोटी कौन सी? निम्न का मतलब छोटा, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? 20 है। तो 20 है तो कौन सा ऑप्शन है? पहला। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा? पहला, क्योंकि निम्न संख्या का मतलब 20 और 30 का निम्न है 20, इसलिए आंसर कौन सा होगा? 30 होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने थे 1 से लेके 30 तक वो सारा के सारा कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोग को रिटेन जो है वो हम आप लोग को बता देते हैं। आप लोग को थोड़ा सा ये भी जानकारी दे देते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन जो बताएं, ये आप अगर झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है या अदर कोई भी स्टेट के बोर्ड के स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बताएं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ये आप बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सभी क्वेश्चन को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ के एक बार आप लोग भी इसको रिवीजन कर सकते हैं और बनाइए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करके बताएं, इसलिए इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के 1 से 2 बार आप भी बनाने का कोशिश कीजिए।